वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी दिख रही है। 59,000 का अहम जो लेवल है उसके ऊपर ही टिका हुआ है, बार बार यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और आज भी काफी अच्छी तेजी के साथ यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट से जुड़ जाते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ नीलेश जैन, सिद्धार्थ राय मंगला, अक्षय भागवत और नितिन मुररका जी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आएंगे, बताइए कैसे देख रहे हैं आप बाजार को आज? वेरी गुड आफ्टरनून अंश। बिल्कुल देखिए, जिस हिसाब से एक शार्प रिबाउंड हमें बैक टू बैक सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 26,200 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आज की क्लोजिंग हालांकि इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वीकली क्लोज अगर 26,000 के ऊपर की देखने को मिल जाती है तब यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। निफ्टी हमें ऐसा लग रहा है कि अगले सप्ताह 26,200 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर एट द मनी का कॉल ऑप्शन 26,000 का, जो फिलहाल 117 पर ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के चल सकते हैं। खरीदने की रेंज होनी चाहिए 110 से 115 के बीच में। स्टॉप लॉस दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 71 के आसपास रखना होगा। पहला टारगेट 160, दूसरा टारगेट 200 का होगा। 160 से 200 के टारगेट के लिए 26,000 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर हम अंडरलाइन की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि 26,000 के ऊपर निकल चुका है, सस्टेन भी कर रहा है, साथ ही साथ 21 डीएमए को भी ब्रेक करने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो ऊपरी स्तर पर 26,100 इमीडिएट बेसिस पे और उसके बाद 26,200 तक के लेवल हमें अंडरलाइन में स्पॉट में देखने को मिल सकते हैं। अब जो सपोर्ट है वो 25,900 पर शिफ्ट हो चुका है, तो ये हो गया अंडरलाइन स्पॉट के लेवल्स। अब यहाँ पर हम 26,000 की कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, हो गया निफ्टी। और निफ्टी बैंक में क्या करें? बिल्कुल देखिए, निफ्टी बैंक इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं, बट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्पॉट में 59,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अंडरलाइन पे हमें स्पॉट में बैंक निफ्टी यहाँ से 60,000 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आ रहा है। अगले सप्ताह तक हमें वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 59,800 और उसके बाद 60,000 तक के लेवल ऊपरी स्तर पर ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आइडल स्ट्रेटेजी बाय एंड डिक्लाइन की रखने की सलाह होगी, क्योंकि जो सपोर्ट है वो 59,000 पर है। तो आइडियली एंट्री रेंज होनी चाहिए 59,200, 59,300 के आसपास। अगर इस रेंज में स्पॉट में बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ पर लॉन्ग टेल लेके चल सकते हैं, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा वहां पर फेवरेबल होगा। पहला टारगेट 59,600, उसके बाद 59,800 तक के इमीडिएट लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर डालें तो लगातार यहाँ पे पिछले 4 दिनों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और आज भी 3% का फॉल यहाँ पर देख रहे हैं। इस सप्ताह लगभग 3% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। तो फिलहाल 10 के लेवल पर है, जो एक काफी कंफर्टेबल पोजीशन पर इंडिया वीक देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बिल्कुल मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, दोनों पे ही यहाँ पे बुलिश नजरिया बनता हुआ नीलेश जी की तरफ से। नीलेश जी बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी बताइए, 26,000 के ऊपर है निफ्टी, कैसे नजर आ रहा है आपको? नमस्कार अंशी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंशी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंशी, तो 2 सेशन से हमने नीचे से एक अच्छा टर्नअराउंड निफ्टी में आता हुआ देखा है। कल तक अंशी निफ्टी के लिए 25,950 एक रेजिस्टेंस था। आज इंटरेस्टिंगली 25,950 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से हम ऊपर आए 26,000 से ऊपर। जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत आराम से निफ्टी टिक पा रहा है, तो मोमेंटम अच्छा है, इस मोमेंटम के साथ ही बने रहना चाहिए। एक कॉल ऑप्शन मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर। देखिए 16 दिसंबर की, यानी कि ये जो वीकली एक्सपायरी है, इसमें हम 26,050 के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अभी 82, 83 के आसपास में चल रहा है। एक डिस्क्लोजर है कि थोड़ी देर पहले स्टॉक बॉक्स के क्लाइंट्स को भी हमने इसी प्राइस के आसपास की कॉल सजेस्ट की है, तो इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे जी 39 रुपीज पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 139 का, सेकंड टारगेट 169 तक का, क्योंकि जैसा मोमेंटम है कुछ देर 26,000 के ऊपर निफ्टी टिकेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से 26, 126, 125 तक तो बहुत तेजी से निफ्टी भाग सकता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, और निफ्टी बैंक में क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए जी बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक है। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में भी जरूर दिखाई दे रही है, ऐसी कोई बुराई नहीं है। बट अगर हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 59,500 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है स्पॉट में बैंक निफ्टी के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार करना है जी। 59,500 के ऊपर स्पॉट में बैंक निफ्टी निकल जाएगा, फिर डेफिनेटली फ्रेश तेजी के मौके हमें बैंक निफ्टी में भी मिलेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है बैंक निफ्टी में। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो निफ्टी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, निफ्टी बैंक में वेट एंड वॉच करेंगे, लेकिन कौन से स्टॉक्स रेडी है अभी?
जी बिल्कुल अंशी, देखिए दो स्टॉक्स हैं और बाजार का मोमेंटम जैसा है, उन दोनों ही स्टॉक्स को बाय करना है इस मोमेंटम में। पहले स्टॉक का नाम है बेल, BHEL। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज हमने इस काउंटर में आते हुए देखा है। 280 का बहुत अहम रेजिस्टेंस था, पिछले 6-7 सेशन से लगातार वहां रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट आज एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ बाहर निकला है, तो बेल को बाय किया जा सकता है। अभी दिसंबर फ्यूचर्स 286 के आसपास में चल रहे हैं, यहाँ हम इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 278 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 299 का, सेकंड टारगेट 305 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है डालमिया भारत। यहाँ पर भी देखिए पिछले लगातार हमने एक महीने से एक स्ट्रॉन्ग कमजोरी का मोमेंटम इस काउंटर के अंदर देखा था, बट दो सेशन से एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टॉक ने दिखाया है जी। बड़ा बाउंस बैक है, 2000 के लेवल से भी स्टॉक ऊपर आया है, तो मुझे लगता है कि ये टर्न अराउंड सस्टेन करना चाहिए, इसलिए डालमिया भारत के दिसंबर फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 2066 के आसपास में प्राइस चल रहा होगा। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2040 पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 2095 और सेकंड टारगेट 2110 तक का। बिल्कुल, भीड़ में 6 सेशन के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखा है, तो दाल में भारत में तो काफ़ी समय से नीचे की तरफ गिरा था, आज काफ़ी अच्छी इसमें खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। तो इन दोनों पे खरीदारी की सलाह सामने आपके लेवल्स है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्षय जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। अक्षय जी नमस्कार, बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? गुड आफ्टरनून अंश। इंट्राडे के बाजार रेंज के दायरे में सीमित है, हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव अंडरटोन जरूर है, बट रेंज के दायरे में सीमित रहेगा पूरा दिन, ये हमारा मानना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड्स अगर बनाएंगे तो थोड़ा पोजिशनल या 2-3 दिन कैरी फॉरवर्ड के माध्यम से बनाए। इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी देंगे वो है 25,900, ये स्पॉट सपोर्ट जोन है। जब तक 25,900 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा, जिसके चलते बाजार 26,200 या 26,250 तक ऊपर में छू सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक ब्रॉडर रेंज बाउंड अंडरटोन है, बट शॉर्ट टर्म में अगर मोमेंटम को पिक करना है तो पोजीशन ट्रेड्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में रेंज के दायरे में सीमित रहेगा बैंक निफ्टी। तो जो इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे वो सपोर्ट जोन है 58,800 की, और जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 59,800 की। तो इसी रेंज के दायरे में सीमित रहेगा, पर बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ के दौर पे 59,200 या 100 के जोन में बेटर एंट्री आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है। ठीक है, थोड़ी गिरावट के बाद निफ्टी बैंक में पोजीशन ले सकते हैं, यह सलाह आती हुई। अक्षय जी स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। जी, तो दोनों स्टॉक बाइंग की तरफ है। इंडसइंड बैंक पहला स्टॉक है जिसको आप करंट मार्केट प्राइस 640 स्पॉट में बाय कर सकते हैं। ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड काफी मजबूत है और 820 एक सपोर्ट जोन स्टॉक में बन चुका है, तो 820 के नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है, और 875 ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट 900 तक भी रह सकता है। दूसरा स्टॉक है बॉटम फिशिंग वाला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन से कल रिकवर करा था। तो 12,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डिक्सन टेक को आपको 13,220 जो करंट मार्केट प्राइस है से लेके हल्का सा 13,950 इस रेंज में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 12,000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है, और 14,300 और 14,500 इन दो टारगेट्स के लिए आप बाइंग की पोजीशन आप डिक्सन टेक में बना सकते हैं। बिल्कुल, इंडसइंड बैंक और डिक्सन टेक में खरीदारी की सलाह। डिक्सन टेक में काफ़ी अच्छी खरीदारी है, अप्रैल में भी यही लो बना था, वहाँ से तो 50% भाग चुका था। तो यहाँ पे सामने आपके लेवल से इस तरह से आप दोनों ही स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। चलिए जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। निफ्टी 26,000 पार कर चुका है, कितना टिकाऊ लग रहा है यहाँ पर? देखिए डेटा तो यहाँ थोड़े पॉजिटिव बन रहे हैं, कल से ही बन रहे हैं, और तो उस केस में इस लेवल पे हम 26,100 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे, जो आपको 50-51 में मिल रही है। करंट रेट है 26,100 की कॉल ऑप्शन। थोड़ी आउट ऑफ मनी ले रहे हैं ताकि रिस्क भी थोड़ा कम रहे मेरा। टाइम वैल्यू डीके का रिस्क है, बट फिर भी स्टॉप लॉस हमें 30 रुपए का रखना है, 30 का स्टॉप लॉस। 50-51 में मिल रही है 26,100 की कॉल ऑप्शन, और ऊपर फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकते हैं 75 तक के, 75-80 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो 26,100 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। आज का डेटा पॉजिटिव साइड है। बिल्कुल यह है राय आती हुई 26,100 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह।
ज़रा सस्ता मिल सकता है, ज़रा रिस्क कम है, तो यहाँ पे आप इस तरह से इस ट्रेड को ले सकते हैं। सामने आपके लेवल्स आ गए, इस तरह से आप ट्रेड करिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर आज? बिल्कुल आज देखिए खरीदारी पर फोकस है और दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग साइड पर है। सबसे पहले अगर आप मेटल स्पेस में देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अक्रॉस ऑल मेटल स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम स्पेस में से हिंडाल्को हमें पसंद आ रहा है, जहाँ पर काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। एक छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 2% का फ्रेश ओआई एडिशन हुआ है। टेक्निकल सेटअप काफी पॉजिटिव है, इसके चलते हिंडाल्को के फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी सर पर 865 एंड 880 865 और 880 के टारगेट को ध्यान में रखना होगा। 835 का स्टॉप लॉस रखना होगा। हिंडाल्को के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ऑटो स्पेस में से अशोक लेलैंड। यहाँ पर टेक्निकल फ्रंट पे अगर आप देखें तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है। साथ ही साथ डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 3% का हुआ इजाफा यहाँ पे हुआ है। तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। काउंटर यहाँ पे एक नए रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी सरों पर फर्दर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में, इसीलिए फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 168 के एकमात्र टारगेट को ध्यान में रखते हुए अशोक लेलैंड के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 160.50 रुपए जो कि आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है, वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा एंड अशोक लेलैंड के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल हिंडाल्को और अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह आती हुई सामने आपके लेवल से, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।